तो नॉर के बाद वाला वर्ड क्या है? सेल्स मैनेजर। तो सेल्स मैनेजर इज या आर? तो यहां पर आर नहीं आएगा, इज आएगा। अच्छा, अगर ये यूं होता नाइदर द बायर्स नॉर द मैनेजर, फिर क्या ना था? आर। इज इट? सर्टनली नॉट। आप कहें कि सर पहले वाला जो मर्जी हो, चाहे बायर हो चाहे बायर्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो नॉर के बाद वाला वर्ड देखना है। नॉर के बाद वाला वर्ड है द सेल्स मैनेजर, तो हमने इज लगाया है। अगर ये यूं होता नाइदर द सेल्स मैनेजर नॉर द बायर्स, बायर्स होता बाद में, तो फिर आप आर लगाते। क्लियर? अच्छा जी, अब आप देखेंगे इसकी टेक्सचुअल सपोर्ट। आपकी एफएससी की टेक्स्ट में से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक वर्ड आया, ये आइदर, और यहां पर आ गया और। हमने कहा जब भी टू डिफरेंट वर्ड, सर्टेन केमिकल्स, ये वर्ड नंबर 1 है, सब्जेक्ट वर्ड नंबर 1, सिंगुलर है कि प्लूरल है? केमिकल्स आपने कहा कि ये प्लूरल है। अच्छा, उसके बाद और के बाद वाला वर्ड क्या है? हीट। ये आपके पास हुआ सब्जेक्ट वर्ड नंबर 2, सिंगुलर या प्लूरल? ये सिंगुलर है। तो हमने ये देखा कि जब भी टू डिफरेंट वर्ड्स के दरमियान नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए, तो जो बाद वाला वर्ड होगा वो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट वर्ड होगा। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो हीट वर नहीं होता, हीट वॉज होगा, लाइक दिस। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइदर द ऑब्ट्यूज क्वैक। ये आपके पास पहला वर्ड हुआ, और यहाँ पर आइदर और ये और। आइदर के बाद क्या है? दी ऑब्ट्यूज क्वैक, सिंगुलर या प्लूरल? ये आपका सब्जेक्ट वर्ड नंबर 1 है, सब्जेक्ट वर्ड नंबर 1, सिंगुलर के प्लूरल? ये क्वैक सिंगुलर है। अच्छा, और के बाद आपके पास वर्ड है द कैमल मैन। ये आपके पास है सब्जेक्ट वर्ड नंबर 2, सिंगुलर के प्लूरल? मैन प्लूरल है। अब ये क्वैक सिंगुलर है, मैन प्लूरल है, जॉइन हुआ है और से, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए, तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और के बाद वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली आना चाहिए। और के बाद वाला वर्ड है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वॉज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? वर आएगा, लाइक दिस। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल, नाइदर द सोल्जर्स नॉर द किंग। अब आप देखें कि नॉर के बाद क्या वर्ड है। अब मैं आ रहा हूं टाइम सेविंग टेक्निक पे, एग्जाम के लिहाज से। आप कहते हैं कि पहले वाला मैंने पढ़ना ही नहीं है। नॉर के बाद है द किंग। द किंग सिंगुलर है कि प्लूरल है? द किंग सिंगुलर है, इसलिए यहां पर आर नहीं आएगा, इज आएगा। चलो जी, क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं है, आगे चलें। ये अब एंटी टेस्ट स्पेशलिटी मैं आपको बता रहा हूं। आगे, नॉट ओनली आर लाइफ स्टाइल बट, आपने कहा कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो में, इससे पहले वाला तो हमने देखना ही नहीं है। वी आर नॉट सपोज टू गिव एनी लिटिल कंसिडरेशन टू द वर्ड दैट प्रीसीड्स इट। बट के बाद देखें द पीपल। पीपल सिंगुलर है कि प्लूरल है? पीपल प्लूरल है, तो पीपल हैज के पीपल हैव? पीपल हैव आएगा। अब मैं आपको एंट्री टेस्ट में एग्जाम सॉल्विंग टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है? इसी तरीके से नाइदर ब्रूक फील्ड्स डिफेंडर्स नॉर, हमने कहा कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में नॉर के बाद वाला वर्ड देखना है। नॉर के बाद वाला वर्ड है चिप्स। चिप्स, मिस्टर चिप्स, ये आपके पास सिंगुलर है कि प्लूरल है? चिप्स सिंगुलर है, और वैसे भी सिंगल ही था वो पूरी जिंदगी, विद एक्सेप्शन ऑफ अ ईयर और 2। और देखें चिप्स के साथ हैव आएगा या हैव आएगा? ये चिप्स खाने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि सी कैपिटल है, प्रॉपर नाउन है, तो यहां पर हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। तो आपके पास एक टेक्निक है कि आपने कहा, सर ने कहा कि नाइदर नॉर, आइदर आर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में पहले वाला हमने सारा भूल जाना है, नॉर के बाद, और के बाद, बट ऑल्सो के बाद वाला वर्ड देखना है, उसके अकॉर्ड फौरन अप्रोच करना, अपना टाइम बचाना है, और अगले क्वेश्चन पे चलें आप।
6 है नाइदर क्ले नॉर अदर पीपल। हम कहते हैं कि नॉर हमने देख लिया, नॉर से पहले वाला क्या है, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ये अदर पीपल, नॉर के बाद अदर पीपल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, बस ये बता दें। पीपल हो या अदर पीपल हो वो प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। वॉज सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है। ये देख रहे हैं कैसा आपका जीवन सफल हो गया। ऐसी मैंने आपको शिक्षा दी है जिससे आपको एक संभलता मिली है। ठीक है, ऑलराइट। इस तरह से जब आपको कहते हैं कि मुझे इतनी महारत है कि मैं सादा से लफ्ज़ों से तुम्हें दिलकश बना दूंगा, ज़रा तुम शाम होने दो। तो ज़रा सी शाम होने जो, ज़िंदगी की शाम थी और शाम भी जंगल में थी, बल्कि शाम आपके एंट्री टेस्ट में है। तो ये आप देख रहे हैं कि जब आपको एक बात आ जाए, जिस तरह से एक बच्चा है उसने अर्ली एज में अगर ड्राइविंग सीखी है तो वो स्क्रैचिंग करवा देता है गाड़ी की, एक उंगली से स्टीयरिंग भी घुमा लेता है, तो मोबाइल भी सुन रहा होता है, मैसेज भी कर रहा होता है, क्योंकि उसको एक्सपर्टीज़ है उसमें। ऐसे ही जब आपने रूल सीख लिए, रूल सीखने के बाद उनकी एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल का याद कर लेना कोई कमाल नहीं है, उनको अप्लाई करना इशू है। जब आप रूल पढ़ लेते हैं, टीचर ने लेक्चर दिया, सर सारा समझ आ गया, टेस्ट में आया सर समझ नहीं आई। तो मैं आपका जो वो प्रॉब्लम है कि रूल तो आपको मोर और लेस आते ही हैं, एफएससी में पढ़ के आए हैं, मैं इनको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ एंट्री टेस्ट के लिहाज से और टाइम सेकिंग। ठीक है, तो एंट्री टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ योर स्पीड एज वेल। ठीक है, और स्पीड करेक्ट उस आंसर के साथ। लेट्स बिगिन रूल नंबर 2। फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। By singular verb, by singular subject, I mean he, she, it, or singular noun. By plural subject, I mean they, you, we, or plural nouns. By singular verb, I mean addition of s or es to the first form of verb. By plural verb, I mean no addition of s or es to the first form of verb. Teach plural verb है और teaches singular verb है. Whenever I say singular helping verb, by singular helping verb, I mean does, not do. I mean is, not are. I mean was, not were. I mean has, not have. And by plural helping verb, conversely, by plural helping verb, I mean do, not does. Were, not was. Have, not has. Are, not is. Right? Were, not was. हमारा सेकंड रूल है, दे शुड बी। अब पहले तो आपने देखा कि एक ही सब्जेक्ट वर्ड होता था, वो सिंगुलर था तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट वर्ड्स आ जाएं, और सब्जेक्ट पहचानने के 2 तरीके मैं बता चुका हूँ आपको। हु का आंसर देने वाला वर्ड भी सब्जेक्ट होता है और व्हाट का आंसर देने वाला वर्ड भी सब्जेक्ट होता है। अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ड 2 डिफरेंट वर्ड्स पर मुश्तमिल हों, डिफरेंस मुराद एक सिंगुलर और एक प्लूरल, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, फॉर एग्जाम्पल द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, और इज या आर बिजी, ये हमारा सेंटेंस है। सपोज माई क्वेश्चन इज हु इज या आर बिजी। तो अब हु का आंसर में आपके पास सिर्फ एक वर्ड नहीं आ रहा, हु के आंसर में अब आपके पास 2 वर्ड्स आ रहे हैं, और 2 वर्ड्स में प्रॉब्लम ये है। माई क्वेश्चन इज हु, आपने कहा टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। तो अब आपने कहा कि हु का आंसर देने वाला वर्ड होता है सब्जेक्ट, हु का आंसर देने वाला वर्ड होता है सब्जेक्ट। अब ये आपके पास सब्जेक्ट वर्ड नंबर 1 है और ये आपके पास सब्जेक्ट वर्ड नंबर 2 है, और यहाँ से देयर शुड बी एन अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। टीचर के अकॉर्डिंगली अगर हम यूज़ करें तो टीचर इज़ बिजी,
स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली यूज करें तो स्टूडेंट्स आर बिजी। तो अब ये कंफ्यूजन है। तो ये मेरा रूल है कि अगर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाए, बाय डिफरेंट आई मीन वन सिंगुलर द अदर प्लूरल, तो जब भी दो बंदों के दरमियान कोई प्रॉब्लम होती है, कोई झगड़ा होता है, तो उसमें फैसला क्या कौन करवाता है? कोई तीसरा बंदा उनके दरमियान में आके फैसला करवाता है। टीचर कहता है जी मेरी इज्जत होती है तो मेरे अकॉर्डिंगली आना चाहिए टीचर इज। स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी हमने फीस दी है तो हम इम्पॉर्टेंट है आर। जब दोनों में फड्डा हुआ तो इनके बीच में आप जो आने वाले वर्ड को देखेंगे कि इनके बीच में कौन आया है। आप देख रहे हैं कि इनके बीच में है एज वेल एज। एज वेल एज कहता है कि जब भी मैं आ जाऊं तो फिर मेरी बात मानेंगे। तो एज वेल एज का फैसला ये है जब भी टू डिफरेंट वर्ड्स के दरमियान, डिफरेंट से मुराद एक सिंगुलर और एक प्लूरल, जब भी टू डिफरेंट वर्ड्स के दरमियान एज वेल एज आ जाए तो आगे चलकर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ड नंबर 1 के अकॉर्डिंगली आएगा। यानी कि इज तो आ सकता है लेकिन आर नहीं आ सकता। अब आप कहेंगे कि सर आपने रूल बताया कि जब भी दो डिफरेंट वर्ड्स एज वेल एज के साथ ज्वाइन हो तो पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और पहले वाला वर्ड था द टीचर, सिंगुलर था, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज़ कर दिया। सिंगुलर वर्ब से मुराद इज है, आर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से मिसअंडरस्टैंड ना करें बात को कि सर क्या एज वेल एज से पहले वाला वर्ड हमेशा हमेशा सिंगुलर होगा? आई से नो। एज वेल एज से पहले वाला वर्ड सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेंटेंस यूं होता, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर is या are busy. My question is who is or are busy? तो आप कहेंगे the students as well as the teacher. अब who का आंसर देने वाला वर्ड ये सब्जेक्ट वर्ड नंबर 1 है और प्लूरल है, और ये आपके पास सब्जेक्ट वर्ड नंबर 2 है और सिंगुलर है। जब भी टू डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट से मुराद एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल, पहला प्लूरल दूसरा सिंगुलर, जब भी ये एज वेल एज के साथ ज्वाइन होंगे तो आगे चलकर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एज से पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली होगा। अब एज से पहले वाला वर्ड प्लूरल है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा, एंड बाय प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई मीन आर नॉट इज। तो प्लूरल वर्ब आर है, इज नहीं है। अब आपको सम अप करके देता हूं इस रूल को, और वो ये है कि एज वेल एज के साथ जब भी टू वर्ड्स ज्वाइन हो तो एक चीज़ कांस्टेंट है, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और एक चीज़ वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है कि आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज से पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली यूज़ करना, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है कि एज वेल एज से पहले वाला वर्ड सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो एज वेल एज से पहले तो आगे वर्ब भी सिंगुलर आएगा। एज वेल एज से पहले वाला वर्ड प्लूरल हो तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। और मैं बता चुका हूँ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसी मुंह वैसी चपेट, राइट। देन यू हैव टू डिसाइड देन एंड देयर एज वेल एज से पहले। अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर आपने बताया कि पहला रूल आपने बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। दूसरा रूल अब आप बता रहे हैं कि देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट वर्ड एंड वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जब सब्जेक्ट वर्ड 2 हों, एक सिंगुलर एक प्लूरल, तो फिर वर्ब और वर्ब हेल्पिंग वर्ब आपने बता दिया कि एज वेल एज से पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली आएगा। एज वेल एज से पहले वाला सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। क्लियर होगी बात। एक बात और बता दें कि सर एज वेल एज के अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं कि जिन पर ये रूल अप्लाई होगा। पहले वाला सब्जेक्ट, जिस तरह से एज वेल एज आ जाए तो पहले वाला वर्ड आपका सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो एज वेल एज के अलावा भी कोई वर्ड्स हैं? यस, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स, और वो ये हैं। Agreement between subject word number 1 and verb or helping verb. Use verb or helping verb according to the subject word 1
इफ टू सब्जेक्ट वर्ड्स आर जॉइंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। टू सब्जेक्ट वर्ड्स का मतलब क्या है, एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल, या पहला प्लूरल दूसरा सिंगुलर। तो एज वेल एज तो आपने देख लिया था, इसमें तीन तो आप समझ लें विधवाएं हैं जिनमें विद आएगा, विद, along with, together with, as well as, besides, except, of, not, but, including, excluding, consisting, comprising, containing, keeping, possessing, having, in addition to। इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इनसे पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली आप यूज करेंगे, राइट। एग्जाम्पल अगर आपको दूं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर आप ऑफ के साथ एग्जाम्पल दे दें। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। अब आप देखें, वन आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है और स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट वर्ड नंबर 2 है, ज्वाइन हुए ये ऑफ से। तो वन से, ऑफ से पहले वाला वर्ड क्या है, वन, तो वन के साथ आपने देखा कि इज आया है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी वर्ड, उनकी एग्जांपल्स मैं आपके साथ करूंगा। देखें, द नेशन, रूल हमारा है कि पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। द नेशनल सेल्स रिपोर्ट, माई क्वेश्चन इज व्हाट द नेशनल सेल्स रिपोर्ट। व्हाट का आंसर देने वाला वर्ड क्या होता है जब सेंटेंस के स्टार्ट में आए वो सब्जेक्ट होता है। और ये सब्जेक्ट रिपोर्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऑफ कोर्स द नेशनल सेल्स रिपोर्ट, रिपोर्ट सिंगुलर होता है, रिपोर्ट्स प्लूरल होता है, और ये सिंगुलर है। ऑलराइट, अलोंग विद के साथ टू सेंटेंसेस, टू सब्जेक्ट वर्ड ज्वाइन हुए, तो रूल आपको क्लियर हो गया कि आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इससे पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली यूज होना है, और वो है सिंगुलर। अच्छा, अलोंग विद के बाद द रीजनल ब्रेक डाउन्स, ये आपके पास सब्जेक्ट वर्ड नंबर 2 है और प्लूरल है। तो जब भी टू डिफरेंट वर्ड्स अलोंग विद के साथ ज्वाइन हो, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली आएगा, यानी कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आएगा। अच्छा, आप कहेंगे सर ये इसमें यू भी आ गया, तो रिपोर्ट आपका सब्जेक्ट है। आपने एक और चीज बता दूं कि कॉमा से लेकर, ये जो कॉमा है, कॉमा से लेकर कॉमा तक सारे का सारा पार्ट नॉन इसेंशियल होता है। इसको सेंटेंस निकाल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं, अगर सपोज 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं और चेयर जो है 55 चेयर्स हैं, तो बाकी 5 चेयर्स को आप रूम से निकाल के बाहर भी फेंक देंगे तो कोई इशू नहीं है, वो एडिशनल होता है कि कोई आ जाए तो ठीक है। तो ये एडिशनल पार्ट है, कॉमा से लेकर कॉमा तक ये डिस्ट्रैक्शन होती है सेंटेंस को लंबा करने के लिए, ताकि आप बेसिक रूल भूल जाएं अपना अलोंग विद वाला। आपने बस ये याद रख लेना कि कॉमा से पहले वाला वर्ड, कॉमा से लेकर कॉमा तक नॉन एसेंशियल, ये आपने काटा, दोबारा पढ़ें। द नेशनल सेल्स रिपोर्ट वॉज सेंट या वर सेंट, तो आप कहेंगे सर यहाँ वॉज आना चाहिए था, वर नहीं आना चाहिए था। लाइक दिस, there should be an agreement between subject word 1 and verb or helping verb जब along with आ जाए तो। is that clear? alright जी, अब आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा टेक्सचुअल सपोर्ट। आपकी एफएससी की टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चंस आए हैं, फॉर एग्जांपल द गुलिस्तान एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड इज। अब आपके पास एक सब्जेक्ट है 1 और ऑफ के साथ ये ज्वाइन हुए हैं, और इसके बाद है बाइबल्स, वन ऑफ द बाइबल्स, तो यहां पर क्या आएगा, आर नहीं आएगा बल्कि इज आएगा। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, राइट। इसके बाद टेक्सचुअल सपोर्ट की आपको एग्जांपल दी, इसकी सेकंड एग्जांपल देखें कि रूल हमारा वही चल रहा है कि विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड, एक्सेप्ट ऑफ, इनके साथ जब वर्ड ज्वाइन हो तो पहले वाला वर्ड। अब आपके पास एक सब्जेक्ट है जी ऑल, और दूसरा है द पर्शियन स्लेव, और ये दरमियान में आया जी एक्सेप्ट। जब भी, अब आपने देखा कि ऑल जो है ये प्लूरल है और स्लेव जो है ये सिंगुलर है।
तो हमने कहा कि जब भी विद, along with, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड, एक्सेप्ट आ जाए तो पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। पहले वाला वर्ड क्या है? ऑल। तो ऑल यहां पर क्या आना चाहिए था फिर? वॉज की बजाय वर, क्योंकि वॉज सिंगुलर है और वर प्लूरल है। ऑल वर काम, राइट। इस तरह से थर्ड एग्जाम्पल करते हैं, अ रेफरेंस टू कैप्टन। अ रेफरेंस टू कैप्टन। अब आपके पास टू ऑप्शंस हैं। देखें, रूल पढ़ाने का एक अलग तरीका है, सीखने का एक अलग तरीका है, और एग्जाम में, एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक अलग अप्रोच है। एक तो पढ़ाते वक्त रूल है कि जब भी टू डिफरेंट वर्ड्स के दरमियान, टू डिफरेंट सब्जेक्ट वर्ड्स के दरमियान विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड, एक्सेप्ट, ऑफ आ जाए तो पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। दूसरा, मैंने अभी आपको पिछली एग्जाम्पल में बताया कि कॉमा से लेकर कॉमा तक नॉन एसेंशियल पार्ट है। ये आपके पास है जी कॉमा, और ये खत्म कहां पर हो रहा है? यहां पर। तो मैंने कहा कॉमा से कॉमा नॉन एसेंशियल पार्ट है, ये डिस्ट्रैक्शन होती है। तो अब आप इसको रिमूव करके पढ़ लें, अ रेफरेंस टू द कैप्टन वॉज या वर। ये रॉन्ग है और ये वॉज आना चाहिए था यहां पर, ठीक है, लाइक दिस। किस वजह से? आर रेफरेंस की वजह से। मैंने आपको बताया कि कॉमा से लेकर कॉमा तक नॉन एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। तो ये उसकी आपको रेफरेंस बता दिया, या अब आप उस तरह कर ले, एज वेल एज। एज वेल एज वाला तो पिछले तीनों एग्जाम्पल में मैंने करवाया है, इसलिए मैंने एग्जाम सॉल्विंग टेक्निक आपके साथ यूज की है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, चाइना। विद, अलॉन्ग विद, रूल याद रह जाए या मेरा शॉर्टकट याद रह जाए। शॉर्टकट मेरा क्या था कि कॉमा से लेकर कॉमा तक नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये काटा और यहां से आप आ जाएं। अब चाइना, चाइना सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। चाइना हैज के चाइना हैव, चाइना हैज, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेंटेंस बेशक पढ़ लें, एंटी टेस्ट के लिहाज से, क्योंकि आपके पास 30 से 40 सेकंड फॉर वन क्वेश्चन होती है, तो मैंने तो 3 या 4 सेकंड्स लगवाए आपको। मैंने कहा कि कॉमा से लेके कॉमा तक नॉन एसेंशियल, कॉमा से कॉमा तक नॉन एसेंशियल मैंने रिमूव किया वहाँ तक, फिर चाइना के साथ हैव का, चाइना हैव के चाइना हैज़, आपने कहा चाइना हैज़, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, ऑल माई ओल्ड क्लोथ्स। टेक्निक मेरी वही है, कॉमा से लेकर कॉमा तक नॉन एसेंशियल पार्ट हुआ, आप इसको रिमूव भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। जिस तरह से मैंने कहा आपकी क्लास 50 स्टूडेंट्स की है, चेयर 55 पढ़ी है, तो रिमेनिंग 5 को आप निकाल दें। ये रिमेनिंग 5 को आपने निकाल दिया, तो अब आप ये पढ़ लें कि ऑल माई ओल्ड क्लोथ्स, ऑल माई ओल्ड क्लोथ्स, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऑफ कोर्स प्लूरल है, तो इसके साथ वॉज आएगा या वर आएगा? वॉज नहीं आएगा बल्कि वर आएगा, ये आंसर हो गया। एग्जाम सॉल्विंग टेक्निक शॉर्टकट आपके पास ये है, कॉमा से लेकर कॉमा तक नॉन एसेंशियल पार्ट उसको रिमूव कर दें, उससे पहले वाला जो भी वर्ड है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। वन थिंग इज कांस्टेंट कि कॉमा से पहले वाला वर्ड यूज करना है। वन थिंग इज वेरिएबल, कॉमा से पहले वाला सिंगुलर भी हो सकता है, कॉमा से पहले वाला प्लूरल भी हो सकता है। तो ऑल माई ओल्ड क्लोथ्स इंक्लूडिंग अ कोट वर सेंट टू रमेज सेल, द ऑथर एंड द एंजल्स एंड द अदर्स। लास्ट वाला शॉर्ट स्टोरी वाला जो आपकी बुक है उसका लास्ट लेसन है 15th। Example number 7, a black leather pocket book. A black leather pocket book. मैं अब आपको रूल्स पढ़ाने के बाद एग्जाम सॉल्विंग टेक्निक्स बता रहा हूं। ये देखें, ये बताएं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऑफ कोर्स ये सिंगुलर है। अच्छा, ये है क्या? सब्जेक्ट है। कैसे पता सब्जेक्ट है? व्हाट के साथ क्वेश्चन कर लें अपने आप से, व्हाट का आंसर देने वाला वर्ड? ब्लैक लेदर पॉकेट बुक। पॉकेट बुक पर्स को कहते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको पिछले एग्जांपल में कॉमा से कॉमा नॉन एसेंशियल, कॉमा से कॉमा नॉन एसेंशियल, कॉमा से कॉमा नॉन एसेंशियल, तो कॉमा से पहले वाला वर्ड यूज कर लें, यानी कॉमा एक डिस्ट्रैक्शन हुई। दूसरी डिस्ट्रैक्शन आपकी आईएनजी वाली फॉर्म है। यहां पर आप देख रहे हैं कंटेनिंग। एक या तो रूल याद कर लें कि कंटेनिंग, कंप्राइजिंग, कीपिंग, इनसे पहले वाला वर्ड सिंगुलर है, या आप ये कह लें कि कॉमा से कॉमा नॉन एसेंशियल, इसी तरीके से आईएनजी से लेके कंटेनिंग 500 शिलिंग्स एंड सम बिजनेस पेपर्स,
आईएनजी फॉर्म से लेके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तक वो सारा हिस्सा एडिशनल है, आप उसको रिमूव भी कर दें। तो अब देखें, यहाँ से पढ़ें, अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, ये आपने कहा ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, वॉज लॉस्ट के वर लॉस्ट, तो आपने कहा वॉज लॉस्ट। रूल पढ़ाया आपको, उसके बाद अब एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के शॉर्टकट्स, राइट, क्योंकि वहाँ पर आपके पास टाइम थोड़ा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल नंबर 7। अब आपको लग रहा है कि आपने जब एफएससी में पढ़ा था तो कितनी एक बहुत पूरी दुनिया थी जिससे आप बिल्कुल अनअवेयर रहे। एवरीथिंग, एवरीथिंग सिंगुलर के प्लूरल। माय क्वेश्चन इज व्हाट। व्हाट का आंसर देने वाला वर्ड जब सेंटेंस के स्टार्ट में होगा तो वो सब्जेक्ट होगा। और ये एवरीथिंग सिंगुलर है कि प्लूरल है, आपने कहा कि सिंगुलर है। ये जैसे मैंने रूल समझाया था वो टेक्निक अपना रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये सिंगुलर है। टुगेदर विद, ये इनके दरमियान में ज्वाइन हो गया। व्हेन टू डिफरेंट वर्ड्स आर जॉइंड बाय विद, अलोंग विद, टुगेदर विद। अदर मैटर्स, अदर मैटर्स आपके पास, ये आपके पास सब्जेक्ट वर्ड नंबर 2 हो गया, ये सब्जेक्ट वर्ड नंबर 2 हो गया और प्लूरल हो गया। अब ये वाला हिस्सा नॉन एसेंशियल हो गया। दैट आई मे हैव फॉरगॉटन, राइट। तो इतना लंबा चौड़ा करने के बजाय आपके पास वही रूल ठीक नहीं था कि कॉमा से लेकर कॉमा तक सारा नॉन एसेंशियल, तो एवरीथिंग हैज बीन नोटेड या एवरीथिंग हैव बीन नोटेड, तो एवरीथिंग हैज बीन नोटेड आना चाहिए था, ये रॉन्ग। सही चमत्कार है ना आपके पास। रूल अपनी जगह मौजूद हैं, मैं आपको लिखवाता जाऊं, आप लिखते जाएं, बुक्स, इंटरनेट, सारे के सारे दे रिप्लीट विद द स्टफ लाइक दिस, भरा पड़ा है रूल से। आप याद करें, रट्टा मारें, आप कहते हैं याद नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश पढ़े ना पढ़ें एक जैसी, ऐसा नहीं है। व्हेन एंट्रेंस टेस्ट में अगर ये आपके पास इंग्लिश है तो देयर इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस, राइट। तो ये एक टेक्निक है, टेक्निक आप सीख लेंगे तो फिर नो प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ आपने ये एक और एग्जाम्पल देखी अपनी टेक्स्ट बुक से। 8th एग्जाम्पल इसी टेक्स्ट बुक से ही, व्हीट। माई क्वेश्चन इज व्हाट, व्हीट। व्हाट का आंसर देने वाला वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में है तो सब्जेक्ट, और एज वेल एज के साथ 2 डिफरेंट सब्जेक्ट वर्ड्स ज्वाइन हुए। ये सब्जेक्ट वर्ड नंबर 1 है और व्हीट सिंगुलर, जितने भी मैस नाउन है वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और अदर फ्रूट्स, अब आपने ये देखा कि फ्रूट्स ये आपके पास ये सब्जेक्ट वर्ड नंबर 2 है और प्लूरल है। व्हीट सिंगुलर है, फ्रूट्स प्लूरल है, 2 डिफरेंट वर्ड्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली आएगा, व्हीट के अकॉर्डिंगली आएगा। तो व्हीट वॉज या व्हीट वर, ऑफ कोर्स व्हीट वॉज आना चाहिए था। दिस इज कॉल्ड देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट वर्ड नंबर 1 एंड वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये रूल एग्जाम टेक्निक क्या है कि कॉमा से लेकर कॉमा तक, कॉमा से लेकर कॉमा तक ये सारा नॉन एसेंशियल पार्ट, व्हीट वॉज के व्हीट वर। ऑफ कोर्स व्हीट वॉज रेज्ड बाय अ पेजेंट्री हु वर्कड द सॉइल ऑन शेयर्ड विद द ओनर्स, ठीक है। सेंटेंस को समझने की जरूरत ही नहीं है, आपको एग्जाम सॉल्विंग टेक्निक आपको बताई हुई, एंड यू इट विल बी अ प्लेन सेलिंग, जस्ट अ चाइल्ड्स प्ले। All right students, now we are discussing rule number 4. पहला रूल बताया आपको, there should be an agreement between subject and verb or helping verb. Second रूल बताया there should be an agreement between subject number 1 and verb or helping verb. Third रूल बताया कि there should be an agreement between subject word number 2 and verb or helping verb. Fourth रूल है कि जब 2 subject words and के साथ join हों तो वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। and के साथ join होने वाली 2 entirely different things, एंड के साथ ज्वाइन होने वाली 2 इंटायरली डिफरेंट थिंग एक सिंगल चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। 2 सिंगुलर चीज़ें अगर एंड के साथ ज्वाइन हो तो उनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, यानी कि वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी। कैसे? साइंटिफिकली अगर आपको प्रूव करूं
तो वो इस तरह से आपने पढ़ा है कि 2H2 प्लस O2। अब आप ये देखें कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इंटायरली डिफरेंट हेट्रोजेनस एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों इकट्ठे हुए तो क्या बना 2H2O। अब 2H2O वाटर सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। तो इस तरह से मैंने ये साबित किया आपको कि एंड के साथ ज्वाइन होने वाले टू डिफरेंट एलिमेंट्स एक सिंगल चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब वो सिंगल चीज़ को रिप्रेजेंट करें तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। अगर वो प्लूरल ही रहें, आपस में एक सिंगल चीज़ को ना रिप्रेजेंट करें, तो वो उनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सेंटेंस है, द हॉर्स